बोन मैरो। बोन मैरो हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अगर ये क्षतिग्रस्त हो जाए तो हमारा जीवन कम हो जाता है। आरबीसी प्रोवाइड करता है, प्लेटलेट्स प्रोवाइड करता है, डब्ल्यूबीसी भी प्रोवाइड करने का काम हमारा बोन मैरो करता है। बोन मैरो एक स्पंजी होता है, जैसा हमारा स्पंज होता है ना, वैसा एक तरह का स्पंजी पदार्थ है जो हड्डियों के बीच में पाया जाता है। हमारा जो बोन मैरो है पीछे में, ये रीढ़ की हड्डी है ना, वहां बोन के अंदर में पाया जाता है। यह बोन मैरो स्टेम सेल और अन्य पदार्थों का निर्माण करता है। तो हीमोहिम भी क्या करता है? स्टेम सेल का निर्माण करने में मदद करता है बोन मैरो के थ्रू। इसीलिए बोन मैरो पे हीमोहिम काम करता है, जो बदले में रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करते हैं। जो स्टेम सेल है और अदर पदार्थ जो निर्माण होते हैं हमारे बोन मैरो से, वह रक्त कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। आरबीसी क्या करता है? कैरी ऑक्सीजन टू टिश्यू इन द ब्लड। हमारे ब्लड के अंदर में ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम आरबीसी करता है। फिर होता है प्लेटलेट, स्टॉप ब्लीडिंग को बंद करना बाय हेल्पिंग ब्लड क्लॉट। कहीं आपको ब्लीडिंग हो रहा है तो एक ब्लड का क्लॉट बना के प्लेटलेट्स उस ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है। अगर ऑपरेशन हुआ आपका और ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रहा है, तो डॉक्टर आपको प्लेटलेट्स चढ़ाते ताकि प्लेटलेट्स अपना काम खुद कर सके। और उसके बाद होता है आरबीसी, फाइट इन्फेक्शंस, इम्यून पावर हमारे शरीर का आरबीसी, यह भी काम बोन मैरो से ही होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और एटोमी इंडिया में एज ए स्पेशल एजेंट करके काम करता हूं। साथ ही साथ मैं पेंडुलम डाउजिंग करता हूं, साथ ही साथ मैं रिफ्लेक्सोलॉजी का एक कोर्स कर रहा हूं। एज ए थेरेपिस्ट करके मैं काम करूंगा, जिसमें आपके जो प्रेशर पॉइंट्स होते, एक रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट, एक थेरेपिस्ट को मालूम रहते किस प्रेशर पॉइंट्स को दबाने से आपकी कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है, कौन सी बीमारी पे काम करता है। आपकी जो बीमारी होंगी उस बीमारी के अलग अलग प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, उस प्रेशर पॉइंट पे प्रेशर देके ट्रीट किया जाता है ताकि आपको आपके बीमारी से आराम मिल सके, आप बीमारी से छुटकारा पा सके बिना दवा के। एक नेचुरल ट्रीटमेंट का ये प्रोसेस है। तो आज देखने वाले हम एक टेस्टिमोनी बोन मैरो के ऊपर में। एक ट्यूमर था L5 और S1 के बीच, उनको ट्यूमर था, जो बीच की रीढ़ की हड्डी होती है ना उसके अंदर में, उस ट्यूमर पे हीमोहिम ने कैसा काम किया, यह आज की टेस्टिमोनी है। उनका ऑपरेशन से भी उनको बचाव किया हीमोहिम ने। तो देखते हैं हम टेस्टिमोनी। तो टेस्टिमोनी वैसे भी इंडोनेशियन लैंग्वेज के हैं, तो थोड़ी बहुत मैं प्ले करूंगा और डायरेक्ट आपको ट्रांसलेट करके बताने ही वाला हूं। तो पहले देखते हैं टेस्टिमोनी का छोटा सा पार्ट। Terima kasih untuk kesempatannya. Nama saya Ibu Lili, usia 62 tahun. Saya menurut hasil MRI, saya menderita tumor tulang belakang di L3 sampai S1, letaknya di pinggang sini ya, tengah ya. Jadi di sumsum. तो ये जो महिला है, इनका नाम है लिली, 62 साल की इनकी उम्र है, 62 ईयर्स की ये यंग लेडी है। इनके एमआरआई रिजल्ट के अनुसार इनको स्पाइनल में ट्यूमर था L3, मैंने बताया था जब भी आपको, L3 और S1 जो होता है, L3 और S1 के बीच इनको ट्यूमर था। कमर के राइट साइड में आता है, ये हमारा कमर है, ये जो कमर है उसके राइट साइड में आता है, और राइट साइड में मिडल में मैरो के पास में था, और जहाँ बोन मैरो है वहाँ बहुत बड़े साइज में इनको ट्यूमर था, जिसके कारण इनको दर्द बना हुआ था। आप भी समझते, जब हमारे रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कितना भयंकर दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी भी खसकने से हमको दर्द होता है। तो यहाँ इनको ट्यूमर था, तो इतना भयंकर दर्द था जो सहन नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण इनको दर्द बना हुआ रहता था। दिन ब दिन दर्द इनका बढ़ रहा था, कम होने के जगह डॉक्टर ट्रीटमेंट भी चालू थी, लेकिन दिन ब दिन दर्द इनका बढ़ रहा था। नितंब, इनके जो नितंब थे यानी बैक पोर्शन जो बोले हम, उनमें भी दर्द बना हुआ था। पैर नीचे करने में, यानी कहीं बैठी हुई है तो पैर ऐसे नीचे छोड़ने में भी तकलीफ होती रही थी, बहुत भयंकर दर्द हो रहा था। पैर भी इनके स्टीफ हो गए थे, अकड़ गए थे, जैसे हम बात करें ना, दोनों पैर इनके स्टीफ हो गए थे, क्योंकि इनके L3 और S1 के अंदर में ट्यूमर बना हुआ था।
सैर पे भी जा नहीं सकती थी, यानी चलना फिरना भी दुश्वार हो गया था, सो भी नहीं पाती थी, क्योंकि आप जानते हैं जिनको इस रीढ़ की हड्डी में दर्द हो जाए तो सोना भी दुश्वार हो जाता है। ना करवट बदल पाते, ना पैर सीधा कर सकते, ना ढंग से उठ पाते, बहुत सारी तकलीफें होती हैं। तो ये महिला कहती है उस रात मैंने कैसे तो भी सो के निकाले, कैसे सोई इन्हीं का इनको मालूम है, लेकिन नींद नहीं आती है। ठीक है, दूसरे दिन डॉक्टर के पास जाने के बाद इनको डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ऑपरेशन के अंदर में क्या जोखिम से क्या रिस्क है, क्योंकि ऑपरेशन इनका किसका था, ये वर्टेब्रा की बात करें, L5 L3 से S1 के बीच जो ट्यूमर था उसको निकालना था, और वो जो ट्यूमर था वह इनके बोन मैरो के पास था, तो उसमें इनको तकलीफ हो सकती थी, बहुत सारी जोखिम थी। वो जोखिम भी डॉक्टर ने बताया कि आप अपाहिज भी हो सकते हो। यह सुनकर ये महिला डर गई, क्योंकि उस वक्त पैंडेमिक भी चल रहा था, और ऐसी कंडीशन में अगर कुछ हो जाता है मेरे साथ तो मैं क्या करूं, ये कंडीशन के अंदर में वो डर गई थी, और इन्होंने फैसला किया कि मैं ऑपरेशन नहीं करूंगी। डॉक्टर की बात सुन के महिला ने फैसला लिया मैं ऑपरेशन नहीं करूंगी। 3 महीने ऐसे ही गुजर गए। पैंडेमिक के कारण ऑलरेडी ऑपरेशन करने से डर गई थी, और 3 महीने ऑलरेडी गुजर गए थे, कहीं इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, क्योंकि दिन ब दिन इनकी कंडीशन खराब हो रही थी। ऐसा इनको लग रहा था जो मेरा ट्यूमर है वो इन्फेक्टेड होकर अंदर फुट तो नहीं गया, क्योंकि इनकी दिन ब दिन कंडीशन खराब हो रही थी। इन्होंने 3 महीने बाद सर्जरी करने का फैसला लिया, लेकिन देखिए सिचुएशन यहाँ भी चेंज हो जाती। भगवान नहीं चाहता था इनका ऑपरेशन हो। पैंडेमिक के वक्त आपको मालूम है हॉस्पिटल के अंदर में जगह नहीं मिलती थी नॉर्मल पेशेंट्स के लिए, जो सीरियस था उसी को रखते थे। स्पेशली बात करूं मैं कोविड वालों को ही पूरे बेड ऑक्यूपाई कर लिए थे। तो सर्जरी का इन्होंने फैसला लिया 3 महीने बाद, लेकिन पैंडेमिक के कारण इनको जगह ही नहीं मिल रही थी हॉस्पिटल में। एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल भी इनका डॉक्टर ट्राई कर रहा था, लेकिन कोई भी हॉस्पिटल में इनको बेड नहीं मिल पा रहा था। ये 3 महीने बाद की इनकी सिचुएशन थी। उस वक्त यह महिला ने इनके एक दोस्त को फ़ोन किया, जस्ट हालचाल पूछने के लिए बातें करते, तो इनके दोस्त को इन्होंने फ़ोन किया, इनकी आप भी थी कहानी बताई कि मुझे ऑपरेशन करना है लेकिन जगह नहीं मिल रही। तो वो जो दोस्त थी वह एटॉमिक के साथ जुड़ी हुई थी। उन्होंने इस महिला को कहा आप हीमोहिम तो ट्राई करो, आप एक बार, आपको जगह नहीं मिल रही ना, कोई बात नहीं, जब तक आपका ऑपरेशन नहीं होता है, ऑपरेशन के लिए आपको रिजर्व सीट नहीं मिलती, तब तक आप हीमोहिम ट्राई करो। यह आपके बॉडी के इम्यूनिटी को इंक्रीज करेगा और आप फिर से हेल्दी और स्ट्रांग बनेंगे। यह महिला ने उसको विश्वास दिलाया फोन पे कि अगर आपने हीमोहिम चालू कर दिया तो पहली बात तो आपको पैंडेमिक चल रहा है, पैंडेमिक के कारण आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज करनी चाहिए पैंडेमिक में, वह आपके इम्यून सिस्टम इंक्रीज हो जाएगा, इम्यूनिटी बढ़ जाएंगे और आप फिर से स्ट्रांग बन जाएंगे और हेल्दी बन जाएंगे। ये महिला बोलती है मेरी इच्छा तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने हीमोहिम को ऑर्डर किया और एक हीमोहिम लेना चालू किया। एक हीमोहिम पहले दिन इन्होंने ट्राई करके हीमोहिम पहले दिन एक हीमोहिम लिया। उसके बाद जो महिला ने उनको गाइडेंस दिए थे दिन में 3 बार हीमोहिम लेना, तो उन्होंने दिन में 3 बार हीमोहिम लेना चालू किया। और ये कहती है मेरे बॉडी के ऊपर में कुछ रिएक्ट करना चालू कर दिया हीमोहिम ने। जैसा ही इन्होंने दिन में 3 बार हीमोहिम लेना चालू किया, इनके बॉडी में कुछ रिएक्शंस हुए, कुछ रिएक्ट करना चालू हुआ, इनका सर दर्द चालू हो गया। हिमोहिम चालू होने के बाद इनका सरदर्द बढ़ गया, सरदर्द चालू हो गया, इनके कमर में दर्द बढ़ गया, जो ट्यूमर था ट्यूमर के अंदर में दर्द बढ़ गया था। मुझे लग रहा था, ये महिला कहती है, यह हिमोहिम से हो रहा है। यह महिला कहती है जो मेरा सरदर्द बढ़ गया और सर दर्द के साथ साथ इनका ट्यूमर में दर्द बढ़ गया, पैरों के अंदर दर्द बढ़ गया, यह सब इनको लग रहा था हीमोहिम के कारण हो रहा था। और उसी वक्त इनका बीपी भी बढ़ा हुआ था, 180 से 100 इनका बीपी चल रहा था। उस बीपी के लिए इनकी डॉक्टर की दवा तो चालू थी, साथ ही साथ इनका हार्ट बीट भी बढ़ा हुआ था। इनको दिल से ऐसा लगा कि मुझे हीमोहिम स्टॉप कर देना चाहिए, लेकिन फिर दिल से आवाज़ आई, इनके दोस्त ने इनको कहा कि आप कंटिन्यू करो, ये इफ़ेक्ट्स है, ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स है जो आपको राहत दे रहे, जो ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स है जो आपको राहत देंगे। आपके जो ट्यूमर है, जो आपका प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में आपको राहत देने वाले सिम्टम से आप कंटिन्यू हीमोहिम लेना चालू करो। ये महिला डर गई थी क्योंकि ट्यूमर तो था, लेकिन
हीमोहिम भी इनको लग रहा था काम नहीं कर रहा है मेरे के ऊपर में, ऑपरेशन भी नहीं हो पा रहा है। तो ये महिला डर गई थी और इन्होंने सामने वाले से बात की जिन्होंने इनको हीमोहिम दिया था, उससे बात करके इन्होंने हीमोहिम की खुराक बढ़ा दी। पहले दिन में 3 बार हीमोहिम लेती थी, सुबह दोपहर शाम 1-1 पाउच। अब इन्होंने दिन में 6 बार हीमोहिम लेना चालू कर दिया, सुबह 2 पाउच, दोपहर 2 पाउच, शाम को 2 पाउच हीमोहिम लेना चालू कर दिया। इनको शौच के अंदर भी तकलीफ हो रही थी, इनका पेट भी साफ नहीं हो पा रहा था। बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, क्योंकि ट्यूमर ही था तो बहुत सारी चीज़ें इनके शरीर में बदलाव हो चुका था, साथ ही साथ हीमोहिम भी ये ले रही थी। तो हो सकता है बहुत सारे इफेक्ट्स इनके शरीर में एक साथ चालू हो गए, क्योंकि हीमोहिम पूरे शरीर पे एक साथ काम करता है। हीमोहिम को तो नहीं मालूम ना, आपने सिर्फ ट्यूमर के लिए हीमोहिम ले रहे हो। हीमोहिम के अंदर ताकत है, लेकिन हीमोहिम के अंदर हमारे समान तो जान नहीं है ना कि वो समझ पाए हम किस चीज़ के लिए हीमोहिम ले रहे। तो हीमोहिम तो पूरे शरीर पे काम करना चालू कर दिया उनके, इसीलिए उनको शौच में भी तकलीफ हो रही थी। इन्होंने कहती है मैंने हीमोहिम लेना नहीं छोड़ा, दिन में 3 पाउच की जगह मैं अब 6 पाउच हीमोहिम ले रही थी। मुझे तकलीफ चालू हो गई थी तो मुझे हीमोहिम बंद करना था, लेकिन मैंने हीमोहिम बंद नहीं किया। मैंने हीमोहिम के 3 पाउच की जगह पर डे 6 पाउच लेना चालू किया और 27 दिन बाद मुझ पर असर दिखना चालू हुआ। और 27 दिन बाद मुझ पर असर दिखना चालू हुआ। मेरा सबसे पहले जो रिजल्ट आया, मेरा बीपी नॉर्मल हो गया, मेरे हार्ट बीट भी नॉर्मल हो गए। इनका जो बीपी बढ़ा हुआ था 180 से 100 हो गया था, वह प्योर नॉर्मल रेंज के अंदर में आ गया। साथ ही साथ इनकी जो हार्ट बीट बढ़ी हुई थी, हार्ट बीट भी इनकी नॉर्मल हो गई। मैं हेल्दी फील करने लगी। 27 दिन इन्होंने दिन में 6 बार हीमोहिम लिया तो ये हेल्दी फील करने लग गई, बीपी नॉर्मल हो गया, हार्ट बीट इनका नॉर्मल हो गया। मैं भगवान के एहसानमंद हूं कि मेरी हीमोहिम से मुलाकात हो गई। जब इनको 27 दिन बाद ये रिजल्ट मिला तो इन्होंने भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, है भगवान आपने मुझ पर दया की, मुझे हीमोहिम दिला दिया। और उसके बाद इन्होंने गूगल पे हीमोहिम के बारे में सर्च करना चालू किया। बहुत सारे वीडियोस मिले, बहुत सारी स्टडीज मिली और दिन ब दिन उनकी रुचि बढ़ती गई हीमोहिम के बारे में, और दिन ब दिन हीमोहिम के बारे में वो पढ़ती गई। ट्यूमर का साइज चेक करने के लिए सीटी स्कैन करते, तो इनका जो ट्यूमर का साइज पहले 7.5 mm था, 7.5 mm था। पहली बार इनका जब ट्यूमर का सीटी स्कैन कराया गया, एमआरआई भी करते और सीटी स्कैन भी करते, तो 7.5 था। और जब इन्होंने हीमोहिम 27 दिन लिया है, महीना भर लिया होगा, तो 4.45 सेंटीमीटर हो गया था। दिन में 6 पाउच लेने के बाद इनका जो ट्यूमर का साइज था 7.5 से 4.45, लगभग आधे बोल सकते हैं, 50% इनका रिड्यूस हो गया था ट्यूमर का साइज। जब इन्होंने डॉक्टर को यह रिपोर्ट दिखाई तो डॉक्टर अचंभित हो गए, डॉक्टर शॉक्ड हो गए, अमेज्ड हो गए कि बिना दवा के आपका यानी ये ट्यूमर बिना ऑपरेशन के इसका साइज कैसे रिड्यूस हो गया, कैसे ये सिकुड़ गया। डॉक्टरों को विश्वास नहीं था। डॉक्टर ने फिर से उनको बोला कि ये जो आपने सीटी स्कैन की रिपोर्ट लाई हुई है गलत रिपोर्ट है, हो सकता है गलत रिपोर्ट हो, आपको फिर से एमआरआई करना चाहिए। तो सीटी स्कैन के अंदर में जब वो 4.5 था तो एमआरआई के अंदर में 3.5 हो गया था वो, क्योंकि उस टाइम भी एमआरआई करने में भी 10 दिन निकल गए होंगे उनके, उस टाइम भी उनका हीमोहिम लेना चालू था। तो ये रिजल्ट देख के डॉक्टर अचंभित हो गए, डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गए और डॉक्टर को यह एक मिरेकल लगा। तब डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, अभी साइज और छोटा हो गया है तो आपकी रिस्क कम हो गई है, तो अब हम ऑपरेट कर लेते। महिला भी रेडी हो गई। अब इनके सहेली जिन्होंने इनको हीमोहिम सजेस्ट किया था, उनका इनको फ़ोन आया, उन्होंने पूछा आप हीमोहिम कैसे लेते, तो उन्होंने बताया कि मैं सुबह शाम दोपहर 2-2 पाउच पर डे लेती हूँ। उन्होंने पूछा कि आप इस पर गर्म पानी पीते हो, तो ये महिला ने कहा नहीं। तो इन्होंने कहा, उस महिला ने जिन्होंने इनको हीमोहिम दिया था, उन्होंने उनको कहा कि आप हीमोहिम लेने के बाद उसके ऊपर गर्म पानी पिया कीजिए ताकि वो शरीर के अंदर में एब्जॉर्ब हो और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स और मिले। ये महिला ने वैसा ही करना चालू किया और इनका जो स्टमक का प्रॉब्लम था वह प्रॉब्लम भी ठीक हो गया। डॉक्टर तो ऑपरेशन करने वाले थे, लेकिन ऑपरेशन करने के पहले इनका स्टमक का प्रॉब्लम भी ठीक हो गया। इन्होंने हीमोहिम पे गर्म पानी पीना चालू किया क्योंकि उनके दोस्त ने उनको कहा था, जिन्होंने हीमोहिम दिया था। हम भी कहते हैं कि आप अगर हीमोहिम सुबह शाम दोपहर ले रहे तो उसके ऊपर में 1 गिलास कुनकुना पानी पीजिए
ताकि शरीर के अंदर में उसको एब्जॉर्ब होने के लिए मदद मिले, आपके स्टमक के अंदर में वो ढंग से एब्जॉर्ब हो पाए और अपना काम कर सके। इसीलिए आपको गर्म पानी है ना, कुनकुना पानी, इतना भी गर्म नहीं कि आप पी ना पाए, एक कुनकुना पानी आपको पीना चाहिए। डॉक्टर ने इनको प्लान किया था, सजेस्ट किया था कि आपको ऑपरेशन करना चाहिए, लेकिन इनके बायोप्सी नहीं हुई थी। पैंडेमिक चल रहा था, पैंडेमिक के कारण जब पहले बार इन्होंने ऑपरेशन का फैसला नहीं किया था, लेकिन 3 महीने बाद जब इन्होंने ऑपरेशन का फैसला किया तब हॉस्पिटल नहीं मिल रहे थे, बेड नहीं मिल रहा था, इसलिए इनके बायोप्सी नहीं हुई थी। अभी फिर से डॉक्टर के पास जब एक गई तब डॉक्टर ने इनको कहा कि भैया 27 दिन बाद भैया हम आप अब ऑपरेट कर सकते, लेकिन बायोप्सी नहीं होने के कारण इनको ऑपरेट किया नहीं जा सका। और फिर से पैंडेमिक के कारण इनको 6 महीने के लिए बेड नहीं मिला। बायोप्सी इनकी रुक गई थी, 6 महीने के लिए फिर से इनको बेड नहीं मिला। बायोप्सी इनकी हुई नहीं थी, फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि पैंडेमिक चल रहा था, पैंडेमिक के कारण इनका ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, बायोप्सी बेड नहीं मिल रहा था, बेड नहीं मिलने के कारण इनकी बायोप्सी नहीं हुई थी, बायोप्सी नहीं होने के कारण इनका दोबारा भी 27 दिन बाद भी ऑपरेशन नहीं हुआ। डॉक्टर ने फिर से वक्त मांगा और ऐसे ही वक्त 6 महीने और निकल गए, क्योंकि उस वक्त पैंडेमिक की सिचुएशन थी। लेकिन ये महिला उस वक्त डरी हुई नहीं थी, क्योंकि इनके पास एक जादुई प्रोडक्ट पहुंच चुका था, हीमोहिम, जो दिन में 6 पाउच हीमोहिम के कंज्यूम कर रही थी। और 6 महीने तक इन्होंने रोज 6 पाउच पर डे हीमोहिम के लिए। 6 महीने बाद जब डॉक्टर ने इनको बुलाया, चलिए अभी थोड़ा सा सिचुएशन नॉर्मल हो रही है, पैंडेमिक में आपको जगह मिल जाएंगी, तो डॉक्टर ने इनको बुलाया, इनका MRI किया गया और उसमें देखने मिला ट्यूमर डिस्ट्रॉय हो चुका है। जो ट्यूमर पहले बड़े साइज में था, 4.5 mm तक, 3.5 mm तक आ चुका था 7.5 mm से हीमोहिम लेने के बाद, और 6 महीने कंटिन्यू इन्होंने 6 महीने हीमोहिम रोज पर डे 6 पाउच लिए, तो 6 महीने में उनका ट्यूमर डिस्ट्रॉय हो गया था। अब MRI में ट्यूमर ही नहीं दिख रहा था, तो डॉक्टर ऑपरेशन किस चीज का करे? जब डॉक्टर को ट्यूमर ही नहीं दिखा तो डॉक्टर ऑपरेशन किस चीज का करे? तो डॉक्टर ने कह दिया अब आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका ट्यूमर ही नहीं है। जो ट्यूमर 6 महीने पहले, 7 महीने पहले उनको दिख रहा था, वह ट्यूमर अब दिख नहीं रहा था। पूरी तरह पर डे 6 पाउच हीमोहिम लेने के बाद डिस्ट्रॉय हो चुका था, पूरी तरह से खत्म हो चुका था। यानी इस महिला का ऑपरेशन करने की दोबारा जरूरत नहीं गिरी। भगवान ने ही इनके लिए रास्ता बनाया था। पैंडेमिक चालू था, पैंडेमिक के वक्त इन्होंने पहली बार ऑपरेशन करने से मना कर दिया, ऑपरेशन की रिस्क देख के। बाद में ऑपरेशन के लिए तैयार तो हो गई, लेकिन पैंडेमिक के कारण हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल पा रहा था। जब डॉक्टर ने दोबारा इनको ऑपरेशन के लिए बुलाया तो बायोप्सी नहीं हुई थी इनकी करके, उस वक्त ऑपरेशन नहीं हो पाया, और पैंडेमिक का दौर चल रहा था, और 6 महीने के लिए पोस्टपोन हो गया इनका ऑपरेशन। 6 महीने के लिए पोस्टपोन होने के कारण 6 महीने इनको तो पास एक दवा पहुंच चुकी थी, एक जादुई ताकत इनके पास पहुंच चुकी थी, हीमोहिम नामक। तो ये हीमोहिम को ये पर डे 6 पाउच ले रही थी, और 6 महीने बाद ऐसा रिजल्ट देखने के लिए मिला कि डॉक्टर भी अचंभित थे, डॉक्टर भी अमेज थे, डॉक्टर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कैसा हो गया, और इनका ट्यूमर गायब हो चुका था, डिस्ट्रॉय हो चुका था। और डॉक्टर ने इनको कहा कि अब आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। अब ये महिला हीमोहिम रोज कंटिन्यू लेती है, क्योंकि इसका एक विश्वास हो चुका है हीमोहिम के ऊपर में। तो हीमोहिम कोई दवा नहीं है, लेकिन हीमोहिम जो काम करता है वह काम दवा भी नहीं करती। इसीलिए आपको हीमोहिम शामिल करना चाहिए आपके डॉक्टर के ट्रीटमेंट के साथ। आपके डॉक्टर को आप अमेज कर सकते हैं, आपके डॉक्टर को आप सरप्राइज दे सकते हैं। ऐसे सरप्राइज आपको डॉक्टर को मिलेंगे कि आपके डॉक्टर भी आपको पूछेगा आप क्या ले रहे हो भाई साहब, इतना चेंजेस आप में दिख रहे। तो हीमोहिम को शामिल कीजिएगा। जिस किसी को भी हीमोहिम या अन्य प्रोडक्ट चाहिए एटॉमिक के, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ मुझे कॉल करें। साथ ही साथ पेंडुलम डाउजिंग या रेफ्लक्सोलॉजी के बारे में जिसको भी जानना है, वह भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ फ़ोन करें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के अमेजिंग वीडियोज़ मैं आपके पास लेकर आऊँ। क्योंकि आज का वीडियो समझ लीजिए बोन मैरो के ऊपर ही था। वो शरीर में उनके बोन मैरो के पास ही वो ट्यूमर था, बोन मैरो के बीच में कहते हो चिपका हुआ था ट्यूमर। तो वहाँ का ट्यूमर इनका गायब हो चुका है। तो आप सोचिएगा कितना बड़ा रिजल्ट इनको हीमोहिम ने दिया है, क्योंकि
पैंडेमिक के कारण इनका ऑपरेशन नहीं हो सका था। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।